मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फरमानी नाज की। फरमानी नाज कैसे फर्श से लेकर अर्श तक बैठ गई, तो आइए जानते हैं। फरमानी नाज वर्तमान समय में सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि नेशनल मीडिया पर भी काफ़ी छाई हुई है। फरमानी नाज का जन्म सन 1994 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर माफी गाँव में हुआ था, जो खतौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फरमानी नाज का बचपन गरीबी में बीता था। बचपन से ही उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन आगे चलकर जीवन में भी उन्हें अन्य तरह की कठिनाइयां और परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरमानी नाज के पिता का नाम मोहम्मद आसिफ और माता का नाम यानी कि माँ का नाम फातिमा है। फरमानी नाज के भाई का नाम फरमान और फरमानी नाज का एक बेटा भी है जिसका नाम मोहम्मद अर्श है। फरमानी नाज को बचपन से ही गाने का काफ़ी शौक़ था, इसीलिए वो अक्सर घर में गुनगुनाया करती थी। काम करते हुए भी वह अपने मन में गाना गाया करती थी और हमेशा उसे गाना गाने को लेकर उत्सुकता रहती थी। इसी वजह से उसे यह प्रसिद्धि हासिल हुई है आज। हालांकि इसके लिए उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयां और परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरमानी नाज की प्रारंभिक शिक्षा अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय से ही पूर्ण हुई। उसके बाद ही उसकी शादी करवा दी गई, जिसके बाद उसके सपने ही खत्म हो गए। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसकी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। फरमानी नाज खुद को स्वर्गीय लता मंगेशकर और बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ को अपना आइडल मानती है। फरमानी नाज प्रसिद्ध स्वर्गीय गायिका लता मंगेशकर और नेहा कक्कड़ के सभी प्रसिद्ध गाने गाए हैं। इसके अलावा वे धार्मिक गाने भी गाया करती है। बचपन में फरमानी नाज को अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में भर्ती करवा दिया गया था। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद 25 मार्च 2018 को फरमानी नाज की शादी करवा दी गई। फरमानी नाज की शादी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इमरान नाम के लड़के से हुई। शादी के 1 साल बाद फरमानी नाज ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मोहम्मद अर्श रखा गया। इन दिनों फरमानी नाज अपने जीवन में काफ़ी खुश चल रही थी, क्योंकि उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, अब उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। फरमानी नाज को संतान प्राप्ति होने के कुछ दिनों बाद ही उनका बेटा बीमार पड़ गया और लंबे समय तक बीमार रहने लगा। अस्पताल में भर्ती करवाने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल में छेद है, इसीलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस ऑपरेशन के लिए उन्हें कम से कम 3 लाख का खर्चा करने होंगे। इतनी बड़ी रकम उनके लिए इकट्ठा करनी बड़ी बात थी। वह इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं कर सकती थी। इस परेशानी से भी गुजर ही रही थी कि तभी उसके पति और उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फरमानी नाज को आखिरकार एक दिन उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह फिर से अपने माता पिता और भाई के पास मायके में मुजफ्फरनगर आ गई। यहाँ पर वह अपने मायके में मजदूरी का काम करके जीवन यापन करने लगी। पीछे से फरमानी नाज के पति ने दूसरी शादी कर ली और फरमानी नाज को छोड़ दिया था। इस बात से फरमानी नाज को काफ़ी दुख हुआ। फिर भी फरमानी ने अपने आप को संभाला और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज इमरान जो है, उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो दूसरी वाइफ है, उनसे भी उनका एक बच्चा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फरमानी नाज की सफलता की, कैसे उन्हें सफलता मिली। फरमानी नाज को सफलता ऐसे ही नहीं मिली, उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना करने के बाद सफलता देखने को मिली है। आपको मैं बता दूं कि फरमानी नाज अपने मायके में अपनी और अपने बेटे के जीवन यापन करने के लिए मजदूरी का काम करती थी। वह अपने नज़दीकी क्षेत्रों में मजदूरी का काम करने जाती और उस पैसों से अपने और अपने बेटे का खर्च निकालती थी। इसी टाइम वह गुनगुनाया करती थी, क्योंकि गाने का बचपन से ही उन्हें काफ़ी शौक था। फरमानी नाज के गांव में एक तबला वादक रहता था, जिसका नाम आशुतोष बच्चन है। आशुतोष गीतकारों की टोली लेकर गीत गायन का काम करता था। वे गायन का कार्यक्रम किया करते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने फरमानी नाज को गाना गाते हुए देखा, तो उसने उसे इस इलाके के प्रसिद्ध तबला वादक और गायक आशु बच्चन से मिलवाने का वादा किया। उस व्यक्ति ने फरमानी नाज को कहा कि आपको तो इंडियन आइडल में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ अत्यंत मधुर है, लोग आपकी आवाज़ को सुनना पसंद करेंगे। एक दिन आशु बच्चन अपनी गायक टीम के साथ गांव में कार्यक्रम करने के लिए आए, तो उस व्यक्ति ने फरमानी नाज के बारे में प्रसिद्ध तबला वादक आशु बच्चन को बताया। इस पर आशु बच्चन ने फरमानी नाज को अपने पास बुलाया और गाना गाने के लिए कहा। फरमानी नाज का गाना सुनकर आशु बच्चन अत्यंत खुश हुए और फरमानी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
आशु बच्चन की वजह से ही फरमानी नाज इंडियन आइडल तक पहुंच गई। आशु बच्चन ने फरमानी नाज को अपने गायन टीम में शामिल कर लिया और उसके द्वारा गाए गए गानों को आशु बच्चन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते थे, जिससे लोगों को फरमानी नाज के बारे में पता चलने लगा। लोग उनके गानों को पसंद करने लगे और देखते ही देखते यूट्यूब चैनल पर फरमानी नाज काफ़ी पॉपुलर बन गई। उसी पॉपुलर को देखते हुए आशु बच्चन ने उन्हें इंडियन आइडल जाने के लिए कहा था। आखिरकार वर्ष 2021 में फरमानी नाज ने इंडियन आइडल में अपनी जगह बनाई। यहाँ पर रातों रात फरमानी नाज सुपरस्टार बन गई। उनके द्वारा गाए गए गाने देश भर के लोग सुनने लगे। दोस्तों, फरमानी नाज का अपना एक म्यूज़िक स्टूडियो है जिसका नाम नाज म्यूज़िक स्टूडियोज़ है। फरमानी नाज अपने म्यूज़िक स्टूडियो से ही गाने रिकॉर्ड करती है। आज फरमानी नाज के यूट्यूब चैनल पर 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने सुनी एक फर्श से लेकर एक अर्श तक की कहानी। एक लड़की कैसे अपना जो स्ट्रगल लाइफ है वो कैसे झेलती है, मजदूरी करके अपने बच्चे को और अपने आप को पालती है, लेकिन तभी भी हार नहीं मानती है। इसके बाद रिजल्ट खुद आज लोगों के सामने, आप लोगों के सामने आज की डेट में फरमानी नाज को बच्चा बच्चा जानता है। तो चलिए फिर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि एकदम फ्री है। इसमें आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। मिलेंगे फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए